प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान गैया चराने सेवा करने के बहाने निकल गए गोकुल से। ये तो भगवान की लीला, गौ सेवा बहाना, गोकुल की लीलाएं समाप्त करना परमात्मा का मुख्य उद्देश्य था। भगवान ये जानते हैं कि ये जो माया है, मोह है मेरी माँ का, मेरे ग्वालों का, मित्रों का, ये मुझे उद्देश्य से भंग कर सकता है। इसीलिए भगवान ने गैयों की सहारा लेकर के गांव का त्याग कर दिया। लंबे चले गए जंगल में, यात्रा करते 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 शाम का कह गए थे, 6 महीने हो गए, लौट कर नहीं आए भगवान। पृथिव्याम प्रति उत्तरांतरे सदक्षिणायाम मध्यान मूल पश्चिमाम, चारों दिशाओं में चले गए गोकुल के। भागवत के अनुसार हजारों किलोमीटर भगवान ने गैया चराई हैं। हजारों किलोमीटर पर्वतों पर गैया चराई हैं। एक बार गए तो लौट के नहीं आए। आप कल्पना करें, 6 महीने हो गए नहीं लौटे, साल भर हो गई नहीं लौटे, दूसरी साल बीत गई नहीं लौटे, तीसरा साल आया लौटे ही नहीं। 3 वर्ष ना तो कृष्ण है गोकुल में और ना गैया है गोकुल में। उसका प्रताप, परिणाम क्या बिगड़ा? परिणाम ये बिगड़ा कि गोकुल में 3 वर्ष के अंदर इतना प्रताप बदल गया गैया के बिना कि बारिश नहीं हो रही है। गाय की कितनी जरूरत है प्रकृति की शुद्धि के लिए, क्योंकि हमारे सनातन वैदिक धर्म में गाय के बगैर यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए यज्ञ की सामग्री पूरी गौ माता में समाई हुई है। गाय में गोबर यानी के समिधा, कंडा, गौरी, मूत्र, घी, ये सब गाय के अंदर समाया हुआ है। गाय का गोबर डाल करके मिट्टी में जड़ी बूटियां बनती हैं, उनसे हवन होता है। बिना गाय के हवन नकली हो गया है। आजकल हवन कैसा होता है? बिना जड़ी बूटी का हवन होता है। चावल हो गए, जौ हो गए, तिल हो गए, बस इसकी आहुति लगाओ, हवन हो गया। पर यज्ञ का सही विधान जड़ी बूटी औषधियां हैं, और उन जड़ी बूटियों में ही हविष अन्न, अन्न भी है पर अन्न की मात्रा 0% है। चावल की मात्रा, तिल की मात्रा, जैसे सब्जी में मसाले डाले जाते हैं, ऐसे तिल, जौ, चावल औषधियों में मिलाए जाते हैं। पर औषधियों का नामो निशानी खत्म हो गया ज्यादातर। बस ये 3-4 वस्तुओं से ही हवन हो रहे हैं, सब जगह धुआं उठ रहा है काला काला। अब ये केवल नियम बचा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि नियम भी बचा है, तो बहुत बड़ी बात है। पर उसी नियम में अगर थोड़ी और बढ़ोतरी कर दी जाए, सुधार कर दिया जाए, तो कुछ जड़ी बूटियों को भी जोड़ करके यज्ञ किया जाए, तो धुआं कम से कम काला ना निकले। सुंदर, अच्छी, जिन पौधों में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है, उन पौधों की लकड़ी, गाय के गोबर में भी खूब ऑक्सीजन होता है, उसकी गौरी, कंडे, और गाय का घी सर्वोत्तम है यज्ञ के लिए, गाय का घी। अब बाजार में तो गाय का घी भरपूर मिल रहा है, किसी भी दुकान पे ले आओ, डिब्बे के डिब्बे रखें। अब पीला होने से तो वो गाय का नहीं हो जाएगा, बड़ी समस्या है। 250 ग्राम घी 5 लीटर दूध के बाद निकलेगा। 200 ग्राम घी के लिए 5 लीटर दूध होना गैया का शुद्ध, और दूध अगर 80 रुपए किलो है तो 200 ग्राम घी का मतलब समझ लो कितने लीटर का हिसाब लगा लो। 8 पन्ने 40, 400 रुपए का 200 ग्राम घी बनेगा।
और फिर उसे पकाना है, बनाना है, मजदूरी है, अग्नि है, उसका भी कुछ बढ़ा लो चढ़ा लो 150 रुपए। अब बोलो, अब 700 रुपए में तो 1 किलो घी आ रहा गाय का, कितना सस्ता चल रहा है। कितनी कृपा कर रहे हैं कंपनी वाले तुम्हारे ऊपर, इतने महंगे घी को इतना सस्ता दे रहे हैं और 1 रुपया नहीं कमा रहे होंगे, बताओ। अब इस केमिकल का हवन करके क्या मिलेगा देवताओं को और करने वाले यजमान को? पर बस घी का डिब्बा और लिखा हुआ है शुद्ध देसी गाय का घी, हवन में स्वाहा। समझ लो मैं जो कहना चाहता हूं, और मैं किसी का विरोध या खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिसाब बता रहा हूं। 2000 रुपए का भी घी अगर मिलता है गाय का, तो भी घी सस्ता ही है गाय का। तो क्यों? सोना कितने रुपए किलो तोला चल रहा है इस समय? 70,000 रुपए के ऊपर चल रहा है। अब बोलो, 1 रुपया भर वजन, 10 ग्राम वजन जो है 70-72 हजार रुपए का आ रहा है, और गाय के घी में सोना पाया जाता है। तो 1 किलो घी में अगर 10 ग्राम भी सोना होगा तो 70-72 हजार का तो सोना हो गया। चलो 2 ग्राम होगा तो भी 20,000-24,000 का हो गया। इसीलिए गाय का घी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बस शुद्ध मिल जाए और पेट में चला जाए मनुष्य के, तो 6 महीने में सोने जैसे हो जाएंगे चेहरे के तुम्हारे गाल गाल, हाथ पैर सब। तुम खा खा के परेशान हो, पर कोई रौनक नहीं आ रही है, फेरन लवली पोतनी पड़ रही है। शुद्ध गाय का घी खाओ और लाओ, पर शुद्ध गाय का घी तो तब ही खाओगी जब गाय कहीं रहेगी दिखेगी। बोलो, नकली खाना मंजूर है पर कुत्ता पारूंगी जरूर, चाहे जान चली जाइयो। हैं? गैया ना पालेंगे, गौशाला खोल लो एक, ऊपर छत पर ले जाओ गैया को, उधर ऊपर छत पर टीन डाल लो, वहां गाय रह लेगी। ऊपर के ऊपर न नीचे लाना न ले जाना, ऊपर जाओ घूम के आ जाओ, गैया का दर्शन कर आओ, दूध निकाल लाओ, गोबर समेट दो, झाड़ू लगा लो। छत तो सबके घर में है। महाराज, कुत्ते का विरोधी नहीं महात्मा, पर महाराज कुत्ते के शरीर में से बैक्टीरिया सब बीमार करने वाले निकलते हैं, और गाय के शरीर से बैक्टीरिया बीमारी को हटाने वाले निकलते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। कल की कथा में सुना, सारे ब्रज के बच्चे मार दिए, पर गोकुल में बच्चों को मारने राक्षस नहीं जा पाए। क्यों नहीं? क्योंकि सारे के सारे गोकुल का पहरा बैल दे रहे थे, नंदी दे रहे थे। लोगों को लगता है कुत्ता रखवाली ज्यादा करता है घर की, और मैं चैलेंज देता हूं, आप नंदी छोड़ दो घर में, नंदी पोर्च में, नंदी अगर पोर्च में है तो किसी के माई ने दूध ना पिलाया कि कोई चोटा तुम्हारे घर में घुस जाए, कि कोई नालायक तुम्हारे घर में घुस जाए। महाराज, नंदी का बल कितना है, अतुलनीय बल है महाराज। इसीलिए भगवान शिव ने नंदी को अपना सवारी बनाया। भगवान शंकर चाहते तो कुत्ते भी बना लेते सवारी, नंदी को सवारी बनाया। दुर्गा माता ने शेर को सवारी बनाया। भगवान श्री विष्णु ने गरुण देवता को, गरुण को सवारी बनाया। आप सब कल्पना करो ये सब क्या है। अच्छा, लक्ष्मी माता का वाहन कौन सा है? आप जो बनाते हो दिन भर एक दूसरे को, उसका नाम क्या है? हैं? हाँ, मत बोलो, खाली मुंह बना दो, उससे ही समझ जाता है। उल्लू का तो निशान है ये, उल्लू का मतलब ऊ बना दो मुंह से, ऊ।
मोबाइल में सेल्फी खींचते समय जो बनाते हो ना तुम कुप्पी सी मुंह की, वही उल्लू वाली है वो। लक्ष्मी की सवारी दोबारा बोलो, क्या है? उल्लू। उल्लू। लक्ष्मी ने उल्लू को क्यों सवारी बनाया? क्योंकि माता लक्ष्मी सबको उल्लू बना सके, इसलिए उल्लू की सवारी बनाया उन्होंने। उल्लू पे चढ़कर माता लक्ष्मी सारे जगत को उल्लू बना के बैठी हुई हैं। सारा जगत पगलाया हुआ है लक्ष्मी के लिए। पर ध्यान कर लो, लक्ष्मी को रात में दिखता है, दिन में दिखाई देता, अर्थात उल्लू को लक्ष्मी का जो वाहन है उसे रात में दिखता नहीं है। अच्छा, रात में अगर मोटरसाइकिल को ना दिखे तो कैसे चलेगी वो? कार में न चले, अंधेरा हो जाए, लाइट खराब हो जाए तो कार का क्या हाल होगा अंधेरे में? लक्ष्मी माता रात्रि में यात्रा नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में शीशे लाइट नहीं है महाराज। उल्लू को दिन में दिखता है, रात में, सॉरी, रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। अर्थात उल्लू इसीलिए उल्लू है क्योंकि उसको सूर्य के प्रभाव में नहीं रहना है, उसे सूर्य की रोशनी नहीं लेनी है, उल्लू को ज्ञान नहीं लेना है, किसी का सत्संग नहीं लेना है। उल्लू सूर्य से नफरत करता है, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठता है, और सूर्य बुद्धि का स्वामी है, इसीलिए उल्लू में दिन में बुद्धि नहीं रहती है। इसीलिए सब उल्लू बने बैठे हैं लक्ष्मी के चक्कर में। सूर्य चले जाते हैं तो उल्लू अपनी हरकतें करता है। आपकी नींद खराब उल्लू करता है। कौन करता है? उल्लू नींद खराब करता है। अर्थात लक्ष्मी का वाहन तुम्हारी नींद खराब कर रहा है, रात में सोने नहीं देता, जब अच्छी नींद आती तभी जगा देता है। इसीलिए लक्ष्मी माता को भी देखना है, प्यार करना है तो विष्णु के थ्रू करो। किसके थ्रू? हाँ, डायरेक्ट लक्ष्मी माता के साथ में तो उल्लू बनेंगे उल्लू। विष्णु के थ्रू जाओ, परमात्मा के थ्रू, भगवान के थ्रू जाओ, भागवत के थ्रू जाओ। उल्लू नहीं मिलेगा, माता लक्ष्मी अकेली मिलेंगी नारायण के साथ जोड़ी से, तब लक्ष्मी कृपा करेगी। तो फिर लक्ष्मी तुम्हारे घर में किसी को भटकाएगी नहीं, अटकाएगी नहीं, दुष्ट नहीं बनाएगी, दारू नहीं पीने देगी। नहीं तो जिस घर में हवन हुआ एकादशी को, उसी घर में तीसरे दिन दारू पी जा रही है। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा सुनी है और द्योज के दिन अंडा खा रहे हैं। क्यों? लक्ष्मी उल्लू बना रही है सबको। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, डायरेक्ट लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, पीछे मत पड़ो, परमात्मा को आगे रखो, फिर धन के पीछे जाओ। भगवान शुद्ध शुद्ध भेजेंगे तुम्हारी तरफ, फिर तुम उल्लू नहीं बनोगे, फिर तुम साक्षात विष्णु के रूप बनोगे। सारी दुनिया को चलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे और खुद भी पूजोगे, पालनहार बन जाओगे।